जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद अब्दुल हकीम। 7H न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अभी हम यहाँ पर उस्मान नगर आए हुए हैं, जहाँ पर 2020 अक्टूबर 2020 में यहाँ पर फ्लड आया था। उसके बाद से जो यहाँ पर मकानात है, ये मकानात जो है पानी में थे। तो आज तक भी आज जो है 2022 चल रहा है, जुलाई का महीना है, आज तक भी ये मकानात जो है पानी में जो है मौजूद है। एक घर आप ये देख सकते हैं, इतना बड़ा मकान यहाँ पर बनाया हुआ है, G+2 जो है 2 मंजिल की बिल्डिंग यहाँ पर बनाई हुई है, जो पानी की वजह से जो है छोड़कर ये लोग को जाना पड़ा। इसके बिल्कुल पीछे जो है यहाँ का तालाब का कट्टा मौजूद है। ये तालाब का कट्टा जो है यहाँ से थोड़ा आगे जाने के बाद वहाँ पर कट्टा जो है ख़त्म हो जा रहा है। कट्टा ख़त्म होने के बाद जहाँ पर जो रास्ता पानी को मिल रहा है, उस रास्ते से हमें ऐसा लगता है कि पानी यहाँ पर पूरे मकानों में दाखिल हुआ है, क्योंकि यहाँ से आप देख सकते हैं कट्टे से थोड़ा अभी पीछे ही है यहाँ पर पानी। अभी यहाँ पर कट्टे को जो है पार भी नहीं किया है पानी। ये यहाँ का मंज़र आप देख सकते हैं नाज़रीन। यहाँ पर पूरे मकान जो है पानी में कम से कम 2 फीट 3 फीट 4 फीट यहाँ पर जो है मकानात पूरे पानी में डूबे हुए हैं। यहाँ पर रहने वाले लोग जो है कोई अपने रिश्तेदारों के पास या कोई जो है वहाँ पर कहीं मकान जो है किराए पे लेकर यहाँ पर से जो है अपने जो कीमती सामान है यहाँ से लेकर जा चुके हैं। यहाँ पर कोई मौजूद नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ लोग जो है, मैं हमारे कैमरामैन से जो है रिक्वेस्ट करूँगा कि वहाँ पर बताएं कि यहाँ पर जो बच्चे जो है यहाँ पर उस कट्टे पर ठहर कर जो है यहाँ पर मच्छियाँ पकड़ रहे हैं। उन लोग को भी इससे जो है जान का ख़तरा हो सकता है। लास्ट टाइम 1 साल पहले यहाँ पर जो है कश्ती में बैठकर 2 लोग जो है शराब के नशे में बीच में गए थे, जिसमें से एक शख्स जो है डूब गया था। डूब जाने से उसकी मौत हो गई थी। उसके बाद से जो है यहाँ से कश्ती भी हटा दी गई है। अभी हम लोग आगे जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन यहाँ तक हम जो है यहाँ पर पहुँच पाए हैं। यहाँ तक हम जो है पहुँच पाए हैं। आप यहाँ पर पीछे देख सकते हैं नाज़रीन, ये पीछे के मकान तकरीबन पूरे मकान खाली है, वहाँ तक पानी है। हम लोग जो है यहाँ पर रास्ता बनाते हुए एक ज़ेरे तामीर मकान हमें दिखा, तो हम यहाँ पर आकर जो है ये वीडियो बना रहे हैं आप तक पहुँचाने के लिए। अब जलपल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को चाहिए कि यहाँ के मकानों के लिए ये कम से कम अगर कट्टे को भी अगर से लंबा करके अगर पूरा एंड तक अगर किया गया, तो यहाँ पर पानी अंदर आने के चांसेस कम हैं। जो पानी अंदर बारिश का जो पानी आएगा, वो पानी को यहाँ से बाहर जाने के लिए भी रास्ता नहीं है। और जो है ये वापस तालाब का पानी जो है इसके अंदर आने से जो है इतने परेशानियाँ हो रहे हैं। तो हम जो है हुकूमत से और जो है यहाँ के जो मुकामी लीडर है, जो कॉरपोरेटर है, जो यहाँ के सबिता इंदिरा रेड्डी मैडम जो यहाँ के MLA हैं, हम उनसे भी गुजारिश करते हैं कि यहाँ के लोगों को जो है राहत। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, देखिए अभी हम यहाँ पर एक ऊंचाई पर एक ज़ेरे तामीर बिल्डिंग के ऊपर मौजूद है उस्मान नगर में, जहाँ से आप जो है पूरा तालाब यहाँ से देख सकते हैं। ये यहाँ से जो बच्चे यहाँ से चल फिर रहे हैं, यहाँ पर मच्छियाँ पकड़ रहे हैं। ये कट्टा है वो जो यहाँ पर घरों को बचाए रखता है। वो कट्टा यहाँ पर जहाँ पर कट्टा है आप देख सकते हैं, ये कट्टे के ऊपर से तो पानी यहाँ पर आया नहीं है। जहाँ पर कट्टा यहाँ पर ख़त्म हो रहा है, वहाँ से शायद ऐसा पानी घूमते हुए पूरा बस्ती में जो है दाखिल हुआ है, क्योंकि पानी ऐसी चीज़ है कि कुदरत की, उसको कोई रोक नहीं सकता। तो इस वजह से जो है आप देख सकते हैं पूरा तालाब यहाँ से आपको नज़र आ रहा है उस्मान नगर का। लोग यहाँ पर लाखों रुपए लगा के जो है अपने मकानात तामीर किए हैं, लेकिन नतीजे में जो है उनको लॉक डालकर यहाँ से जाना पड़ा। बिल्कुल कट्टे के बाजू हो ये मकान मौजूद है, जहाँ पर पानी जो है तकरीबन 3 फीट यहाँ पर पानी है। ये एक बाउंड्री आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी जो है 3 फीट से जो है पानी है। और जितने मकान उस साइड है, जो छोटे छोटे मकान हैं जो और अंदर थे, थोड़ा डिप में बने हुए थे, वो मकान तो जो है 4 फीट 5 फीट 6 फीट तक जो है डूब चुके हैं। यहाँ के सब लोग, ये जितने मकान आपको यहाँ पर आसपास में नज़र आ रहे हैं, ये सब मकान जो है ख़ाली है। ये सब लोग जो है अपने रिश्तेदारों के पास या फिर जो है यहाँ से कोई दूसरे मुकाम पर जो है किराए का मकान लेकर रहने पे मजबूर हो गए हैं। अपना ज़ाती घर, जो अपना खून पसीने की मेहनत का कमाया हुआ पैसे से जो ये लोग घर बनाए थे, अपना एक आशियाना बनाए थे, उसको छोड़कर यहाँ से जाना पड़ा सिर्फ ये पानी की वजह से। लेकिन कोई पॉलिटिकल पार्टी जो है यहाँ पर आते हैं यहाँ पर जो है दौरा करने के बाद जो जाते हैं तो फिर वापस नहीं आते। ये यहाँ की आवाम का बोलना है।
देखिए नाज़रीन, ये कॉलोनी है सैफ 2 जिसे कहा जाता है। यहाँ के मुकामी लोगों ने बताया कि वो भी जो है तकरीबन डूबी हुई है, यहाँ से ज़्यादा वहाँ पर पानी है। ये जो सैफ 2 कॉलोनी आपको दिख रही है, आप पानी देख सकते हैं, वहाँ पर पानी का बहाव भी दिख रहा है आपको। ये हाल है उस्मान नगर का पिछले 2-2.5 साल से। जब फ्लड आया था, फ्लड के बाद से जो यहाँ पर घर जो है पानी में डूबे हुए हैं, तो आज तक ये लोग जो है पानी से बाहर नहीं आ सके। ये देखिए आप, मकानात पूरे खाली है, वीरान है। यह खस्ता हालत जो है यहाँ पर मकानों की हो चुकी है। लोग यहाँ पर रहना मुनासिब नहीं समझकर जो है अपने रिश्तेदारों के पास या फिर जो है कहीं किराए। ये कट्टा है, कट्टा यहाँ पर ख़त्म है। यहाँ से जो है पूरा पानी फैला जैसा दिख रहा है। वालेकुम, मैं शाहीन नगर उस्मान नगर से बात कर रही हूँ। मेरा नाम फ़हीम है। देखिए, अब मैं मैडम से इल्तिजा है हमारी, ये इतना पानी यहाँ ठहरा, ये कुछ आउटलाइन इसकी निकालिए। हम गरीब लोग परेशान हैं, हम बेसहारा लोग हैं, यहाँ भूल से घर ले लिए। हमारे को इतना परेशानी 3 साल से हो रही। अब वो आउटलाइन नहीं निकाल रही, बेवड़े नहीं जाके पैपा ला ला के इधर डाल दे रही। क्या बात है? अपन आज़ाद भारत में ज़िंदगी कर रहे ना, फिर इसका कुछ फैसला करो मैडम। अब आ भी है सविता रेड्डी मैडम से मेरी इल्तिजा है कि आइए, अपना हमारा घर उर देखिए कितना तड़ंगा, कितने परेशान है, कितने लाचार है हम लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा। आखिर कब कराते काम जल्द से जल्द। 2020 में जब फ्लड आया था, हाँ जब जो यहाँ पर पानी दाखिल हुआ था, वो पानी खाली हो गया था पूरा। हाँ, खाली ने सूख गया था, खाली वो पानी सूख गया था। नहीं निकाल रहे, पानी नहीं निकाल रहे। इधर से पानी निकालने का इंतजाम करिए, नहीं तो हमारे घर पूरे गिर जाते। इससे पहले जब फ्लड आया तो आप लोग यहाँ पर मौजूद थे? हाँ, थी ना मैं। चलो जाकर फिर यहाँ पर रिटर्न हाँ, फिर किराए को चले आते हम लोग। वो किराया कहाँ से लाना, मजबूर इंसान है। देखो गरीबों पे रहम का। और ये पानी निकालते बोरे मोटरों से नहीं निकाल रही, क्या करना बोलो, इतना परेशानी है। अभी कितने महीने बारिश है कि क्या है कि आपके यहाँ के एमएलए को आप इत्तला दिए हैं यहाँ की बात की? यहाँ आके देखते हो लोग, बड़े लोग हैं भाई, अपन क्या बोल सकते। लो, मैं उस्मान नगर से बात कर रही हूँ। देखो यहाँ डेनिजा का काम करा रहे, वो लाइन ले जाके किधर मिला रहे हैं, फिर से तालाब में मिला दे रहे हैं। वो तालाब का पानी फिर के इधर आ रहा, घरों के सामने ठहरा। कब खाली कराते, क्या कराते, कुछ भी समझ में नहीं। खाली दिखावे के काम है और मेहनत तो कुछ भी नहीं हो रही। फिर एक टेंडर पास होना, फिर वो पास होना, ये बात है। आप लोगों का मुतालबा क्या है? ये जो कट्टा है इसको हाँ ऊंचा हाँ, करना, बड़ा करना। ये कट्टे को ऊंचा करना और ये आउटलाइन निकालना, ये बस्ती को आज़ाद बस्ती बनाना। ये गुलामी के जंजीर में जकड़ी हुई क्यों है बस्ती? आज़ाद भारत है ना अपना, गुलामी से मुक्त होके कितने साल हुआ। तो लास्ट टाइम 2020 में जब फ्लड आया था, तो उसके बाद से आप लोगों को सिर्फ जो है 4 महीने 5 खाली महीने तसल्लियां मिलते जा हाँ, रही हैं कि तसल्ली हो जाएगा, देते हो जाता। फिर आइंदा साल भी कर रही हैं, तो उधर से कर रही हैं। और क्या है, ये गवर्नमेंट आना देखना मैडम का काम है। ये सो आने वाले छे। आज से 6 महीने पहले जो है यहाँ के कुछ मकानों को जो है बात चल रही थी। हाँ, तोड़े अभी बोले, अभी आर्डर आया थे 200 मकान तोड़ने का। कहीं को तोड़ दें, बसने के बाद फिर तोड़ना कितनी बुरी बात है। वो
स्टेशन है हमारा तो। यहाँ के एमएलए आपके यहाँ पर दौरा करें यहाँ पर ये पानी भरने के बाद? वाह डोनल करे, आते खाली देख लेकर चले आते। हमारी जिंदगी तो तमाशा बन गई। यहाँ पर विजिट करने सविता मैडम आए थे, आप लोग बात करें? नहीं नहीं नहीं, हम जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जमात जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज।